रेलवे कर्मचारियों का बढ़ा दिया गया है डीए, 4 महीने का एरियर मिलेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं रितु सिंह। भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। रेलवे बोर्ड ने महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। ये वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, जिसका मतलब ये कि कर्मचारियों को 4 महीने का एरियर मिलेगा। इस बढ़ोतरी के साथ डीए अब 58% से बढ़कर 60% हो गया है। इसका बढ़ोतरी का लाभ सभी कार्यरत रेलवे कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशन भोगियों को मिलेगा, जो 7वें वेतन आयोग के दायरे में आते हैं। अब उम्मीद है कि कई महीने की सैलरी और पेंशन में बढ़ी हुई दरें और बकाया राशि जुड़कर आएगी, जिससे कर्मचारियों के हाथ में आने वाला पैसा बढ़ जाएगा। महंगाई भत्ते में साल में 2 बार संशोधन किया जाता है, पहला 1 जनवरी से, दूसरा 1 जुलाई से। डीए में बदलाव ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी एआईसीपीआई के आंकड़ों के आधार पर होता है, ताकि महंगाई के असर को कम किया जा सके। अप्रैल में केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के डीए में भी 2% की बढ़ोतरी हुई थी। भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। इस फैसले से करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा और उनका वेतन बढ़ेगा। सरकारी नियमों के तहत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है या इसे बदला जाता है, 1 जनवरी, दूसरा 1 जुलाई, और ये बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर ही तय की जाती है। पिछले महीने केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिसे अब रेलवे बोर्ड ने अपने विभाग में लागू कर दिया है। यानी कि अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 10,000 है तो पहले उसे 58% डीआर के हिसाब से 15,800 रुपये मिलते थे। अब 60% डीआर लागू होने के बाद राशि बढ़कर 16,000 रुपये हो जाएगी, यानी हर महीने 200 रुपये का सीधा फायदा। इसी तरह जिनकी बेसिक पेंशन 20,000 रुपये है, उनकी कुल पेंशन 31,600 से बढ़कर 32,000 होगी, जिससे उन्हें 400 रुपये प्रति माह का फायदा होगा। 30,000 बेसिक पेंशन वालों की मंथली पेंशन में करीब 600 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अगर बेसिक पेंशन 40,000 है तो पहले मिलने वाली 63,200 रुपये की राशि अब बढ़कर 64,000 हो जाएगी, यानी 800 रुपये का फायदा कर्मचारियों को मिलेगा। 50,000 रुपये बेसिक पेंशन वालों को 79,000 की जगह 82,000 रुपये मिलेंगे, जिससे हर महीने 1,000 रुपये की बढ़ोतरी पेंशन में होगी। और 60,000 रुपये बेसिक पेंशन वाले पेंशनर्स की पेंशन 94,800 से बढ़कर 96,000 हो जाएगी, जिससे उन्हें 1,200 रुपये प्रति माह का फायदा मिलेगा। सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड द्वारा जारी इस आदेश का लाभ सभी कार्यरत रेलवे कर्मचारियों, वेतन भोगियों, पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों को मिलेगा, जो 7वें वेतन आयोग के दायरे में आते हैं। मई 2026 की सैलरी और पेंशन में बढ़ी हुई दर के साथ 4 महीने की बकाया राशि जुड़कर आएगी, जिससे कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन काफी बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी इसी महीने अप्रैल में 2% डीए बढ़ोतरी की गई थी। रेलवे कर्मचारी भी उसी पैटर्न पर इस लाभ के हकदार बने हैं। इससे पहले जुलाई 2025 में डीए 58% पहुंचा था। अब लगातार बढ़ती महंगाई के बीच ये 2% की बढ़ोतरी कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगी। रेलवे कर्मचारी संघ ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि कई संघ 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर सक्रिय हैं, जिसमें डीए, मर्जर और अन्य भत्तों में इजाफे की मांग की जा रही है। फिलहाल ये 2% बढ़ोतरी मध्यम राहत जरूर देगा। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब डीए और डीआर में बढ़ोतरी की जाएगी, और अब इसमें 2% की बढ़ोतरी कर दी गई है और इसे रेलवे बोर्ड ने लागू भी कर दिया है।